Hello students, welcome to my channel. Today we will learn trump of surgery third part. Okay, in the last video we had covered till here. Okay, poor old lad, you haven't a kick in you but I think I know a cure for you. अब इसके आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इस कहानी में आगे समझेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें अभी आगे क्या जानने वाले हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या हमारा जो नरेटर है वो ट्रिकी की मालकिन जो है उसके जितना ही अमीर है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। वह मतलब हमारा जो नरेटर है, जो हमारा वेटनरी सर्जन भी हैं जेम्स हेरियट, वह किस तरह से डॉग्स को ट्रीट करते हैं, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों वह ट्रिकी को अपने यहाँ परमानेंट मेहमान की तरह रखना चाह रहा है, क्यों उसकी इच्छा हो रही है कि ट्रिकी यहाँ से कभी जाए ही ना। वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं कि ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पम्फ्रे, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह जो है सर्जरी की जीत है। तो चलिए आगे देखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड ऑफ सर्च राउंड मी। देखिए सर्जरी का मतलब क्या होता है, काट छाट करना, ऑपरेशन करना। पर देखिए यहाँ पे सर्जरी वो प्लेस है जहाँ पर कि हमारे जो वेटनरी सर्जन हैं डॉक्टरों का इलाज करते हैं, ये वो प्लेस है। तो मतलब इनका घर। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। तो सर्जरी में क्या हुआ कि मेरे जो डॉग्स थे जिन्हें मैं पालता तो वो मेरे चारों ओर आकर के भीड़ लगा दिए। सर्च मतलब हुआ भीड़ लगा। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज। यहाँ पे पैक मतलब हुआ कुत्तों का झुंड, ठीक है। तो ट्रिकी ने क्या किया, उन कुत्तों के झुंड को, ठीक है, देखा विथ डल आइज। डल आइज मतलब क्या हुआ, डल मतलब होता है सुस्त। क्योंकि वो पहले से बीमार था तो उसकी आंखें सुस्त थी, तो उसने अपनी सुस्त आंखों से उन्हें देखा। When put down, lay motionless on the carpet। जब ट्रिकी को नीचे रखा गया तो वो क्या था, वो मोशनलेस था, वो स्थिर था, वो कारपेट पे मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है उस टाइप का। The other dogs after sniffing round him for a few seconds। बाकी कुत्ते उनको ट्रिकी को सूंघ करके, स्निफ मतलब होता है सूंघना, ठीक है, सूंघ करके decide he was an uninteresting object and ignored him। तो बाकी कुत्तों ने जब उसे सूंघा तो उनको लगा कि ये जो है अनइंटरेस्टिंग, इसमें कोई मजा नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो बाकी कुत्तों ने ट्रिकी को छोड़ दिया अकेला और उसको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। तो मैंने एक बक्सा लिया, ठीक है, उसमें उसके लिए बेड बनाया और वो बक्सा मैंने वहां रखा जहां पर कि बाकी कुत्तों का भी बिस्तर लगा हुआ था। For 2 days I kept an eye on him। 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखा। Giving him no food but plenty of water। तो 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया। तो हमारे नेटर बोल रहे हैं कि 2 दिनों तक मैंने उस पर ध्यान रखा, उसे कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ उसे पानी दिया, बहुत सारा पानी, plenty of water। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings। तो सेकेंड डे होते होते, दूसरा दिन होते होते, मतलब जब वो दिन पूरा हो गया तो उसने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट दिखाया अपने आसपास की चीजों में, मतलब अब वो अच्छा फील करने लगा था। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो तीसरे दिन क्या हुआ, वह व्हिम्पर करना शुरू करने लगा, बच्चों जैसा रोना शुरू करने लगा जब वो बाकी कुत्तों को भी अपने आसपास में ऐसा उसको आवाज आती थी तो वो भी उनके साथ खेलने की इच्छा जताता था। ओके ओके, नेक्स्ट इज हियर। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो। तो ट्रिकी क्या किया, ट्रिकी बाहर भाग गया और जब वो बाहर भाग रहा था तो क्या हुआ कि ओके, इनगल्ड बाय जो। इनगल्ड मतलब होता है निगलना, मतलब ऐसा नहीं कि उसने निगल ही लिया जो ने, जो भी डॉग का नाम है, उसने उसको मतलब अपने दांत से उसको काटा, मतलब काटा नहीं, जो कुत्ते जो खेलते हैं इस तरह से,
ठीक है, ओके। The greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो सारे कुत्ते एक जगह आ गए, सब एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है, और फिर सब मिल करके चले गए गार्डन में। तो उसके पीछे ट्रिकी भी अपने पूरे फैट में, ठीक है, दौड़ते दौड़ते धीरे धीरे करके वो भी गार्डन पहुंच गया। देखिए, सरप्लस का मतलब होता है, इधर है, अतिरिक्त, एडिशनल मतलब उसके बॉडी में चूंकि एक्स्ट्रा फैट था, तो उसी की बात हो रही है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहां पर था जब खाने का वक्त था। फीड मतलब होता है खाना, तो खाने के वक्त पर मैं वहां पर था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने बाउल्स में खाना डाला। देखिए, स्लोप्ड मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर जो गिरा रहे हैं, तो ट्रिस्टन कोई व्यक्ति होंगे उनके घर के। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो जब उसने देखा कि सबके बाउल्स में खाने डाले गए हैं, तो सारे कुत्तों की स्पीड बढ़ गई थी खाने की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खाने में पीछे रह गए, वो धीरे धीरे खाए, तो बाकी जो खाना बचेगा लास्ट में, बाकी कुत्ते भी उस पर अटैक करेंगे, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसीलिए सब लोग फटाफट अपना खाना खत्म करना चाह रहा था। ओके, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, मतलब जब सारे कुत्ते खाना खा लिए, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी ने क्या किया, उसका वो जो बाउल्स था जो कि चमक रहे थे, मतलब पूरा साफ हो गया था, कुत्तों ने चाट के उसको पूरा क्लीन कर दिया था, ठीक है, उसके चारों चक्कर काटा। लिकिंग कैजुअल इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक या दो बाउल्स को उसने लिक किया, चाटा, ठीक है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। तो मतलब उस दिन ट्रिकी के लिए अलग से बाउल नहीं रखा हुआ था, उसने बस देखा कि किस तरह से ये डॉग्स मतलब झपट के खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं। तो जब नेक्स्ट डे उसके लिए भी अलग से बाउल रखा गया, तो वो भी अब उसी तरह से खाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है जोश, मतलब अपने आप को पुश कर रहा था कि वो फटाफट खाए। और ये देख करके हमारे नेटर को बहुत खुशी हुई। आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज मतलब होता है खुश होना। ओके, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन के बाद से उसका प्रोग्रेस, उसकी उन्नति बहुत ही अच्छी हो रही थी, जल्दी हो रही थी। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, ना उसको दवाई दी जा रही थी, ना सर्जरी कुछ हो रहा था। वो बस दिन भर बाकी कुत्तों के साथ दौड़ते रहता था, उनके साथ स्क्रीमेजेस मतलब होता है फाइटिंग, धक्का मुक्की करना। तो कुत्ते लोग आपस में कैसे खेलते हैं, तो वैसे फ्रेंडली धक्का मुक्की करता था, लड़ाई वगैरह करता था और खेलते रहता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. तो देखिए, स्क्वैश का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कुचलना, और ट्रैम्प्ड का मतलब होता है कि चलना हल्ला करके, या ठीक है जोर जोर से तेजी से चलना, इस तरह की चीजें। तो अब वो इन सब चीजों का मजा ले रहा था, ठीक है। बाउल्ड ओवर, जब खाना मिले तब वो उसके लिए तेजी से खाना, ठीक है, भागना, और अपने लाइफ का हर मोमेंट को एंजॉय करना, ठीक है, हर मोमेंट को वो अब जी रहा था। ओके, he discovered the joys, okay, he became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब वो भी इस गैंग का, मतलब कुत्तों का जो झुंड था, इसका वो भी एक हिस्सा बन चुका था, ठीक है। वो भी जो है अब शेर की तरह, बाघ की तरह लड़ता था जब खाने का टाइम होता था, और चूहों का शिकार करता था हेन हाउस में, मतलब बगल में मुर्गी का घर होगा, ठीक है,
मतलब जो जो काम बाकी डॉग्स कर रहे थे वो भी कर रहा था। इससे क्या हो रहा था, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर, इस तरह की चीजें उसको अपने लाइफ में पहले कभी नहीं मिला था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो इन सब के बीच मिसेस पंफ्रे जो थी वो बैकग्राउंड में, घर के पीछे में, ठीक है, एंक्शियसली का मतलब हुआ कि व्यग्रता से, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेचैनी से, ठीक है, घर के पीछे में, मतलब जो इनका हाउस था नरेटर का, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा था ट्रिकी का, वहाँ पर वो मंडराते रहते थे और बार बार पूछते रहते थे कि भाई क्या हाल है, क्या समाचार है। अभी बुलेटिन मतलब समाचार होता है, शॉर्ट समरी ऑफ न्यूज़। तो अभी क्या समाचार है, उसका क्या स्थिति है, ये हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहती थी। ओके, आई डॉल्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. देखिए यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखा है। डॉल्ज, डॉल्ज का मतलब होता है किसी की बातों को घुमा करके उसको जवाब न देना, बल्कि कुछ और बात बता देना, मतलब चकमा देना, अवॉइड बाय सडन क्विक मूवमेंट। तो यानी कि जब वो ये सब सवाल पूछती थी मिसेस पंफ्रे कि उसका कोट सही से पहना रहे हैं कि नहीं, मौसम के हिसाब से उसको कपड़ा पहना रहे हैं कि नहीं, दिन का खाना कैसा है, रात का खाना कैसा है, कुशन उसको कौन सा मिल रहा है, उसके लिए सब चीज़ के लिए अलग अलग कपड़ा था। तो ये सब चीज़ों को वो अवॉइड करके, उसको चकमा दे करके, इन सब बातों को घुमा करके वो, बल्कि वो सिर्फ ये बताते थे हमारे नरेटर कि अब वो ठीक हो रहा है, उसकी स्थिति पहले से बेहतर है। एक वर्ड है वहाँ पर कन्वेल्सिंग, इसका मतलब होता है टू रिकवर हेल्थ, मतलब हम फिर से हेल्दी बन रहे हैं, ठीक है। ओके, यस, द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और बड़ी तेजी से वो अब ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, और ये जो वर्ड था कन्वेल्सिंग की, अब वो बीमारी से ठीक हो रहा है, ये इससे कुछ उनको फर्क पड़ा मिसेस पंफ्रे को। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. तो अब वो क्या करती हैं, अब वो 2 दर्जन अंडे एक एक बार में लाती थी ट्रिकी के लिए, ताकि वो और जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि उसकी मजबूती बने रहे, उसको उसका ताकत बना रहे। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो देखिए हुआ क्या, अब मिसेस पंफ्रे घर पे तो उसको खाना खिलाती थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी वो अंडे भेजने लगी। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि अंडे ये लोग ब्रेकफास्ट में खा लेते थे, मतलब ट्रिकी को नहीं मिल रहा है, बल्कि ये लोग, ये और इनके दोस्त लोग आपस में, दोस्त कहीं या फिर इनके साथी कहीं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, आपस में खा लेते थे ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब होना शुरू हुआ जब ये लोग, मतलब मिसेस पंफ्रे जो हैं, वाइन का बोतल भी भेजने लगे ट्रिकी के लिए। अब ये लोग क्या करने लगे, अब इनके पास समस्या आने लगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, तो मिसेस पंफ्रे का कहना था कि इससे ट्रिकी का खून बनेगा। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब ये लोग क्या करने लगे, जो हमारे नरेटर हैं और इनके जो कलीग्स हैं, ठीक है, ये लोग अब क्या करने लगे, वाइन खुद पीने लगे लंच में, या कभी कभी लंच के बीच में भी। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Tricky's constitution. अब क्या हुआ, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिसेस पंफ्रे इनके लिए ब्रांडी तक भेजी है। ब्रांडी भी एक तरह का वाइन ही होता है, ठीक है। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and eventually drunk. तो कुछ दिनों तक ये लोग जो हैं वाइन ब्रांडी पीते थे, एंजॉय करते थे, और एक तरह से कहें तो उनको थैंक्स ही बोल रहे हैं, इनके लिए अच्छे ही हैं कि वो उनको ये सब चीज़ें दे रहे हैं। बट यहाँ पे एक बात समझने की है कि मिसेस पंफ्रे जो हैं वो दे रही हैं ट्रिकी के लिए, पर ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे सर्जन हैं, इनको पता है कि ये सब ट्रिकी को देने से ट्रिकी और बीमार होगा, पर मिसेस पंफ्रे ये बात नहीं समझेंगी, तो बेटर होगा कि उनका सामान ले लें, पर ट्रिकी को नहीं देंगे।
Okay. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो ये कह रहे हैं कि वो भी दिन था, बहुत अच्छे दिन थे हमारे लिए, जब हम लोग दिन का शुरुआत अंडों से करते थे, दोपहर में हम लोग वाइन पीते थे लंच के साथ, और रात में ब्रांडी पीते थे, और क्या करते थे, फायर प्लेस के चारों ओर हम लोग घूमते थे, मतलब मस्ती करते थे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. तो यही वो टेम्पटेशन था मेरे लिए, प्रलोभन था, एक लालच था कि चलो ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लेते हैं, इससे क्या होगा, हमेशा हमें ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight, but मुझे पता था, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंफ्रे ऑलरेडी तकलीफ में, और जब 14वीं रात आई, फोर्टनाइट जब हुआ, जब 40 डेज पूरा हो गया, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे उनको फ़ोन करना चाहिए. कंपेल मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, तो उन्हें मतलब इनको ज़बरदस्ती उन्हें फ़ोन करना पड़ा. एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन. तो उन्होंने कहा उनको फ़ोन करके कि आपका जो लिटिल डॉग है वो अब ठीक हो चुका है और आपका इंतज़ार कर रहा है घर जाने के लिए. विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी. तो कुछ ही मिनट में बड़ी सी चमचमाती ब्लैक कलर की मेटल वाली गाड़ी आई, मतलब यहाँ पे मेटल मतलब उस कार की बात हो रही, वो कार आई और सर्जरी के बाहर, मतलब जो इनका क्लिनिक था उसके बाहर खड़ी हो गई. द शॉफर opened the door and I could just make out. Okay, the chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. तो जो शॉफर है, शॉफर मतलब हुआ जो कि गाड़ी चला रहे, जो ड्राइवर है, वो बाहर निकले और इन्होंने देखा कि मिसेस पंफ्री जो है अंदर में इंटीरियर पूरा बैठी हुई. आप ना बड़ी गाड़ी इमेजिन करिए, बड़ी गाड़ी में क्या होता है ना कि आप लग्जरियसली इत्मीनान से शान शौकत के साथ बैठते हैं, तो वैसे ही इनको दिखाई दिया कि वो अंदर में पूरी तरह से बैठी हुई हैं, हर हैंड्स वे टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उस तरह से, ठीक है, अपने हाथ को दबाए हुए हैं. हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ जो है ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांपना, लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कांपना ही चलेगा, उसके होंठ कांप रहे हैं. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. तो ये कह रही हैं कि मिस्टर हैरियट बताए, सच बताए, क्या वो सच में ठीक है, क्या वो बेहतर है पहले से. Yes, he is fine. तो इन्होंने कहा कि हाँ वो बहुत अच्छा है. There is no need for you to get out of the car. आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. I will go and fetch him. मैं जाऊँगा और मैं जाऊँगा उसको लेकर के लाता हूँ आपके पास. I walked through the house into the garden. मैं घर से निकला गार्डन की ओर, गार्डन में गया. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. तो मैंने देखा गार्डन में बहुत सारे जो डॉग्स हैं खेल रहे थे, उछल कूद रहे थे, कोई अपना पूंछ हिला रहा था. उसमें से मैंने देखा ट्रिकी जो कि गोल्डन कलर का था, वो भी वहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहा था, वो भी मतलब वहाँ पे खुश लग रहा था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe. तो इन 2 सप्ताह में क्या हुआ, वो अपने आप को एक लाइथ में बदल लिया था. लाइथ मतलब होता है फुर्तीला या लचीला, मतलब पहले वो काफी डल था पर अब वो फुर्तीला हो चुका था. हार्ड मसल्ड एनिमल, वो एकदम मस्कुलर बॉडी हो गया था उसका. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. तो वो भी अपने झुंड के साथ काफ़ी अपने आप को फिट रखा था. वो भी वैसी हरकतें करता था जैसे बाकी सारे कुत्ते करते थे. फिट था और स्ट्रेच करता था. कुत्तों का स्ट्रेच करते हुए इमेजिन करिए किस तरह से वो अपना बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है. जब वो स्ट्रेच कर रहा है तो उसका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है, इतना लचीला हो चुका है कि उसका अपर पार्ट जमीन को भी टच कर रहा है स्ट्रेच करते समय. I carried him back along the passage to the front of the house. तो मैंने उसको उठाया और घर के पीछे से उसको घर के बाहर तक ले आया. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा जो शॉफर है उसने अभी तक दरवाजा खोल कर रखा हुआ था, वैसे ही खड़ा था
तो जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो मेरे हाथ से निकल के, ठीक है, झपट्टा मारा और उनके पास चला गया। ट्रिमेंडस मतलब होता है अद्भुत तरीके से, अद्भुत। लीप मतलब होता है छलांग, तो छलांग मारा और उनके पास चला गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. तो डिफेंड मतलब होता है अपनी रक्षा करना, ठीक है। तो उसने ओह बोला और जब देखा कि इतना एक्टिव हो गया है, उसको लिक कर रहा है, चाट रहा है इधर उधर, ठीक है, भौंक रहा है, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड किया, डॉग को थोड़ा सा दूर किया। मतलब ये कि डॉग से प्रेम ही है पर थोड़ा सा उसको दूर किया। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो उसी समय जब मिसेस पंफ्रे अपने डॉग के साथ बिजी थी तो हमारे नेटर ने शॉफर की हेल्प की ताकि उसके जो कुशंस थे, कोट्स थे, बेड्स थे, बाउल्स थे, वो सब पहुंचाया जा सके, जो कि कभी यूज ही नहीं हुआ था। ओके। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a trump of surgery. तो जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्री के लीन मतलब होता है झुकना, तो मिसेस पंफ्री जो है वो कार के विंडो से लीन की, झुकी और इनको बोली कि ओ मिस्टर हेरियट, मैं आपको किस तरह से थैंक कहूँ, यही एक जीत है सर्जरी की। मतलब ये उनका स्टेटमेंट था। तो उनके हिसाब से सर्जरी हुआ है, पर आपको बताना है कि क्या सच में सर्जरी हुआ था और एक्चुअल में आपको समझना है। इस कहानी से हमें मोरल वैल्यू यही में मिलता है कि खाना तो खाना चाहिए, केयर करना चाहिए खाने को लेकर के, बट हमें अपनी लालच को कंट्रोल करना चाहिए। खाने को लेकर के हमारी जो लालच है, हमारी जो ग्रीड है, उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो कल के दिन ऐसा वक्त आ जाएगा जब हम बीमार पड़ जाएंगे और फिर वही खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।